मजहब के रंग पे रंगने की कोशिश की जा रही है, जात पात के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना है यूपी की जनता इस बार खामोश है। नेता बोल रहे हैं, पार्टियां बोल रही है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने 125 लोगों का जिसमें लिस्ट जारी किया है, जिसमें से 40% महिलाओं को, ख्वातीन को सीट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं बेबाक राय महमूद रजा। यूपी की सियासी सूरत हाल पल पल बदल रही है और दल बदल भी मामला चल रहा है। इधर से लोग उधर जा रहे हैं, उधर से लोग इधर जा रहे हैं। और इसी सूरत हाल में आज समाजवादी पार्टी की वर्चुअल मीटिंग भी थी। इस वर्चुअल मीटिंग में 2 बीजेपी के वजीर, साबिक वजीर ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। स्वामी प्रसाद मौर्य जो ओबीसी के कदावर लीडर है, यूपी में बड़ी पकड़ रखते हैं, अपने समाज के दरबार में उनकी अपना पुख्ता पैक्ट है। और धर्म सिंह सैनी जी समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो चुके, दोनों वज़रा। और एक अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद मौर्य जी ने कहा, मैं जिसका साथ छोड़ देता हूं उसका कहीं नामो निशान नहीं रहता है। जिसकी मिसाल बहन मायावती जी है। 2016 से पहले मैं बीएसपी में था, तो बीएसपी की चमक थी, सब चीज थी। उस हमारे छोड़ने के बाद आज बीजेपी का कहीं नामो निशान तक नहीं है। उनके कहने का मतलब यह है कि 2022 में आज मैं बीजेपी को छोड़ रहा हूं, छोड़ चुका हूं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका हूं, मतलब शामिल हो रहा हूं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के बुरे दिन की शुरुआत यहीं से शुरू होगी और समाजवादी पार्टी के अच्छे दिन की शुरुआत यहीं से होती है। मतलब 2016 में हमने बीएसपी का साथ छोड़ा था, 17 में बीजेपी के टिकट से मैंने लड़ा था, तो बीजेपी की सरकार बन गई। आज फिर मैं 22 में समाजवादी पार्टी से लड़ने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि 2022 में जो सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की क़यादत में बनेगी और समाजवादी पार्टी के अलायंस की सरकार बनेगी। और ये दावा पुख्ता दावा है और उनको यकीन भी है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा जो है पिछड़े जाति का, दलितों का, ओबीसी का, मुतवस्सित तबकों का इन्होंने इस्तेसाल किया है। यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसी तरीका से बहन मायावती जी बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम के नजरियात से हट गई थी, मगरूर हो गई थी, तो उनको खत्म हो जाना ठीक था। जब मैं बीएसपी में था तो बीएसपी 1 नंबर में थी, आज वो 3रे नंबर पे है। आज बीजेपी का आने वाले कल में यूपी में नामो निशान तक नहीं होगा। और प्रेशर देके कहा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत का बीजेपी को पता चल जाएगा। अखिलेश यादव की बारी आई। अखिलेश यादव का बोलने का अंदाज अपना निराला है। वार भी करते हैं तो हंस के करते हैं, मुस्कुरा कर करते हैं। और कहा कि समाजवादी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। साइकिल का पेंडल भी ठीक है, दोनों पहिया भी ठीक हो चुका है। अब पेंडल चलाने वाले सम्मान नौजवान भी मौजूद है। पेंडल, पहिया और पेंडल चलाने वाले सम्मान मौजूद है। मतलब इलेक्शन लड़ने वाले जो साइकिल के सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो तमाम नौजवान जो है, सम्मानित नौजवान, इज्जतमाब नौजवान हमारे पास मौजूद है। और एटलीस्ट समाजवादी पार्टी और अलायंस दल 400 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी, बड़ी बहुमत से सरकार बनाएगी। ये तो सारी चीजें अपनी जगह मुसल्लत है, ये तो दावे हैं, दावा करना भी है, हर पार्टी अपने अपने एतबार से दावा करती है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि बाबा जी के एक एक करके विकेट गिर रही है। बाबा जी को क्रिकेट खेलने नहीं आता है और बाबा जी अगर क्रिकेट खेलने जाते भी तो जो टफ कैच होता वो तो छोड़ ही देते। तो मतलब बाबा जी को, योगी आदित्यनाथ जी को क्रिकेट खेलने का कोई अंदाज नहीं है। मतलब इस पर 2-3 तरीके से अखिलेश यादव जी ने वार किया। मतलब सरकार चलाने का इनके पास जो है आइडियाज नहीं है, तजर्बा नहीं है। सरकार को कैसे चलाया जाता है, हुकूमत को कैसे चलाया जाता है, ये सारी बातें अपनी जगह में। और जो लोग आपके पार्टी में आपसे सीनियर लीडर है, जो कोई पार्टी छोड़ के आते, उसको इज्जत मान सम्मान कैसे दी जाती है, ये बाबा जी को पता नहीं। बाबा जी मतलब योगी जी को पता नहीं था। अब क्या हो गया था,
2017 में 312 सीटें जो है बीजेपी ने हासिल किया था 2017 में। तो उसका मतलब ये था कि बहुमत, फुल बहुमत थी, बड़े पैमाने पे ये सब मामला, सारी चीजें था। तो ऐसी सूरत हाल में तो कोई कुछ बोला नहीं, मगर एरोगेंट हो चुके थे योगी आदित्यनाथ। अब देख सकते हैं कि सारी जगहों में अलग अलग तरीके से पूरे 5 साल तक समझिए कि लोगों पर जुल्म और ज्यादती हुई, महिलाओं पर बलात्कार किया गया, दलितों का अपमान किया गया, मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती हुई, एनआरसी के नाम पर लोगों को मारा गया, पीटा गया। ये सारी बुनियादी वजूहात है। एक बार फिर बीजेपी के लीडरान, यूपी के लीडरान कह रहे हैं कि हम लोग जो है इलेक्शन जो लड़ेंगे भगवान राम जी के नाम पर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यूपी का जो मुद्दा होनी चाहिए था, यूपी का जो कामकाज का मुद्दा होनी चाहिए, ये मुद्दे से निकल रही है। रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों में अमन सुकून कैसे होगा, इलाके में खुशहाली कैसे आएगी, तालीमी निज़ाम बेहतर कैसे होगा, किसानों की हालत ठीक कैसे होगी, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। ये सारे इलेक्शन के मुद्दे थे, ये सारे यूपी के मसाइल थे। इस मसाइल के ऊपर कोई भी बात नहीं हो रहा है। फिर से बीजेपी इसको है जात पात के नाम पे लड़ना चाहती है, मजहब के नाम पे लड़ना चाहती है और इसको ध्रुवीकरण की सियासत करके लड़ना चाहती है। मगर इस बार का इलेक्शन आसान नहीं होगा, इसलिए कि फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है ये 2022 का इलेक्शन बीजेपी के ताबूत में यह आखिरी कील साबित होगा। मतलब जिस अंदाज में, जिस फिक्र के साथ, जिस पैमाने के साथ मौर्य जी का दावा है, वो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि वो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और बीजेपी को शिकस्त देने की पूरी जिम्मेदारी भी उठा रखा है। और वहीं पर अखिलेश यादव साइकिल की सवारी भी तैयार है और साइकिल की चक्का भी ठीक है, पंडिल भी ठीक है और साइकिल चलाने वाले चालक जो है, विधायक है, जो उम्मीदवार होंगे वो भी ठीक है। हर एतबार से इस बार जो है मामला उनके साथ बेहतर से बेहतरीन होता हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा अभी तो सिलसिला शुरुआत हुई है लोगों का पार्टी बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आने का, ये और भी सिलसिला बढ़ेगा, ये और भी बड़े पैमाने पे जाएगा। तो कहना आप समझ सकते हैं क्या होगा, नहीं होगा। आज 14 मार्च है और 10 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट है। 7 मार्च तक इलेक्शन चलेगा, 7 चरणों में इलेक्शन होगा। हम आपको यूपी की पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे, बदलती हुई सूरत हाल पर भी हम आपसे बातें करेंगे। जहां पर 19+ मुसलमानों का वोट है, अक़लियत का वोट है, जहां 10+ ब्राह्मणों का वोट है, ओबीसी समझिए ओबीसी का वोट है, प्लस शेड्यूल कास्ट का वोट है। यूपी में कहीं ना कहीं 5 अहम जात है, 5 जाति के धर्म के मानने वाले लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं, जात पात के लोग रहते हैं, ऊंची जाति के लोग जनरल क्लास से भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, प्लस ओबीसी गैर यादव जो है, यादव समाज के लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मजहब के रंग पे रंगने की कोशिश की जा रही है, जात पात के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना है यूपी की जनता इस बार खामोश है, नेता बोल रहे हैं, पार्टियां बोल रही है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने 125 लोगों का जिसमें लिस्ट जारी किया है, इसमें से 40% महिलाओं को, ख्वातीन को सीट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। 50 ख्वातीन है, 40% ऑलमोस्ट नौजवानों को भी टिकट दिया है। अब देखते हैं प्रियंका गांधी का जो नारा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा को पूरे देश में भी ले जाना चाहती है। मगर उसका एक्सपेरिमेंट 2022 यूपी का इलेक्शन है, जो सदफ जफर साहबा जो एनआरसी के ऊपर उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई थी, तो उनको समझिए जेल में डाला गया था, उनको भी टिकट दिया गया है। और उन्नाव की पीड़ित माँ को उसकी जो वालदा है उनको भी टिकट दिया गया है। इस तरीके से देखते हैं क्या प्रियंका गांधी यूपी में क्या समझिए कि अपनी मौजूदगी साबित कर पाती है या नहीं कर पाती है, या इस भीड़ में, इस वादे में प्रियंका गांधी कहीं खो जाएगी या नहीं खोएगी, या फिर सियासी पंडित को अचंभा कर देगी। ये आने वाले कल में देखा जाएगा। मगर अभी कबल अज़ वक्त है, दावे तो है। प्रियंका गांधी ने कहा जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनके पास सब्र नहीं था, उनके पार्टी के उसूलों पर यकीन नहीं था। मगर ये यूपी है, प्रियंका गांधी भी लास्ट 1.5 ईयर से
पूरी ताकत यूपी में लगा चुकी है। 2019 के बाद से 19 में भी उनके पास बागडोर था, उनके पास पूरी जिम्मेदारी नहीं थी, मगर अब तो पूरी जिम्मेदारी है, उनके पास पूरी ताकत है। किसे कैंडिडेट बनाना है, किसे नहीं बनाना, किसे कहां से लड़वाना है, सारी चीज़ है। देखते हैं इस बार प्रियंका गांधी का जादू यूपी में चल पाता है कि नहीं चल पाता है, या कुछ कर गुजरती है कि नहीं कर गुजरती है। देखते रहिए सरफरोश न्यूज़ लाइव। डीजे महबूब रजा सिद्दीकी के साथ। थैंक यू वेरी मच हमारे